के दोनों शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, पेपर का लेवल कैसा था, कितने नंबर पे आपको नौकरी मिल जाएगी, उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड था, कौन सा शिफ्ट आपका ईजी था, कितने छात्रों ने एग्जाम दिया है, कितने छात्रों ने एग्जाम स्किप किया है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेपर के लेवल की कि आपका पेपर का जो लेवल है वो कैसा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आए हैं। सिलेबस के बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया है। जो बच्चा सिलेबस को कंप्लीट करके गया होगा उसका अच्छा स्कोर हुआ होगा। जो बच्चा सिलेबस को कंप्लीट करके गया होगा या फिर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगा के गया होगा और बुक से पढ़ के गया होगा, जो ऑनलाइन आजकल यूट्यूब पे 100 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में कोर्स बेचा जाता है, वो जो बच्चा उससे पढ़ के गया होगा उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन आए थे ये थोड़े से डीप पूछे गए थे और उसके साथ साथ पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। तो जो बच्चा ऊपर ऊपर पढ़ाई करके गया होगा उसका जो है नंबर थोड़ा सा कम आया होगा, और वहीं जो बच्चा अच्छे से बुक पढ़ के गया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा के गया होगा उसका स्कोर अच्छा हुआ होगा। आपका जो ओवरऑल पेपर था ये मॉडरेट टू हार्ड था। बहुत सारे बच्चे आपको कहते दिखेंगे कि आपका जो पेपर है बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही हलवा पेपर आया है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप देखेंगे पेपर का जो लेवल है बहुत ही अच्छा रखा गया है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है ना ही बहुत ज़्यादा कठिन है। आपको पेपर के समय बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हुए मिले होंगे कि पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा हलवा पेपर आया है। आप परेशान न होइए, आंसर की आने दीजिए। आप उन्हीं के नंबर देखेंगे तो जो आज के समय 80 नंबर कह रहा है उसका घट के 40 नंबर हो जाएगा। पेपर का लेवल इतना भी आसान नहीं था कि कोई बच्चा 80 या 85 या जो है 90 कर सके। आपको पता होगा जब कभी एग्जाम में इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसके साथ साथ 1/4 की जब निगेटिव मार्किंग है तो आपका जो स्कोर 80 या 85 के आसपास होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर इसमें मैथ होता, रीजनिंग होता, हिंदी होता तो हम कह सकते थे कि हाँ बच्चे इसमें मजबूत होते हैं, बच्चों की अच्छी पकड़ होती है, तो आपका स्कोर 80-85 चला गया होगा। ऐसे में जो आपका पेपर था, जिस लेवल का आपका पेपर था, ऐसे में 80 या 85 या 90 स्कोर होना बहुत ही मुश्किल बात है। तो अगर आपका पेपर जो है पूरी तरह से आप यह कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड आया है, बहुत ज़्यादा ना इजी है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड आया है। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और इन 100 क्वेश्चन को आप इस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए थे और उसमें से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके ईजी थे, और उसके साथ साथ 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके मॉडरेट थे, और वहीं 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड थे। अब जो बच्चा इस 40 से 45 क्वेश्चन को देख के कह रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी है तो वो गलत समझ रहा है, और जो बच्चा इस 25 से 30 क्वेश्चन को देख के कह रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है, इससे हार्ड पेपर हो ही नहीं सकता, तब भी वो गलत कह रहा है। आपका जो कट ऑफ है ना ही इस 40 से 45 नंबर से बनेगा और ना ही इस 25 से 30 नंबर से बनने वाला है। जो बच्चा जो है जो इजी को पूरी तरह से कंप्लीट किया होगा और थोड़ा सा मॉडरेट में भी अच्छा स्कोर कर लिया होगा, सिलेक्शन उसी का होने वाला है। तो ओवरऑल आपका जो पेपर है वो इसी के आधार पर ऐसे ही पूरा आपका एग्जाम आया है। अगर आप पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कि आपका जो पेपर का लेवल कैसे था और किस तरह से पेपर आया था, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है नॉर्मलाइजेशन के विषय में कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कभी भी किसी एग्जाम में एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आपके एग्जाम में भी अगर हम देखें तो 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, इसलिए आपके एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। आपने पेट के एग्जाम में देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर किसी का फ़ायदा होता है, किसी का आधे नंबर का नुकसान होता है, तो इस तरह से आपको इसमें भी देखने के लिए मिलेगा। जो आपका हार्ड शिफ्ट है उसमें आप मान के चल सकते हैं कि आधे या 1 नंबर का फ़ायदा
हो सकता है और जो इजी शिफ्ट है उन बच्चों का आधे नंबर का नुकसान हो सकता है। इससे ज़्यादा अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा। बहुत लोग आपको बताएंगे कि 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर अधिक हो जाएगा, तो इतना भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है और जो पेपर का लेवल है वो दोनों शिफ्टों में लगभग सेम ही रखने का प्रयास किया गया है। तो ज़्यादा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 1 नंबर का या आधे नंबर का नॉर्मलाइजेशन में अधिक हो जाए, अन्यथा आपका जो कम होगा वो आधे नंबर से भी कम आपका नॉर्मलाइजेशन में घाटा होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब बात आता है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। बहुत सारे बच्चों के यह भी सवाल आ रहे थे कि सर बताइए कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की है और उन्होंने जो बताया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए एक रूम है और उस रूम में लगभग 24 बच्चे बैठे हैं। तो बहुत सारे रूम में ऐसा देखा गया है कि उन 24 बच्चों में 2 बच्चे अब्सेंट हैं और किसी रूम में 3 बच्चे अब्सेंट हैं, किसी रूम में 4 बच्चे अब्सेंट हैं, किसी में 5 बच्चे अब्सेंट हैं। इसी तरह से पूरा आपका रहा है। बहुत ज़्यादा बच्चे एग्जाम नहीं स्किप किए हैं। आप यह मान के चल सकते हैं लगभग 70 से 75% बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम दिए हैं और लगभग 25 से 30% बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम को स्किप किए हैं। ज़्यादा बच्चों ने एग्जाम स्किप नहीं किया है और जो 25% के आसपास बच्चे एग्जाम स्किप किए हैं वो सभी एग्जाम में होते हैं। सभी एग्जाम में इतने बच्चे एग्जाम को स्किप करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ज़्यादा बच्चों ने एग्जाम स्किप नहीं किया है, लगभग सभी बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है। और ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 से 30% बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। जो मैंने बच्चों से बात की है उसके बाद ये पता चला कि लगभग इतना हो सकता है और सटीक एनालिसिस इसका सही डाटा मैं आपको शाम तक देने वाला हूँ, जब बहुत सारे बच्चों से बात कर लूँगा उसके बाद। अभी आप यह मान के चल सकते हैं कि लगभग 25 से 30% बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम को स्किप किए हैं और बाकी सभी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, कितने नंबर पे आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको नौकरी प्राप्त करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होने वाली है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 60 +- 2 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपको इस बार नौकरी मिलने वाली है। बस आपका स्कोर यूआर में 60 +- 2 के आसपास होना चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 55 +- 2 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 55 +- 2 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। इस बार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है इसमें ज़्यादा अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि ओबीसी का कट ऑफ 1 या आधे नंबर ज़्यादा चला जाए, हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1 या आधे नंबर ज़्यादा चला जाए, इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं होगा। वहीं एससी का जो कट ऑफ है, तो यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 50 +- 2 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 45 से 47 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ है। आपका सिलेक्शन, आपका चयन इस एग्जाम में होने वाला है। आपका जो कट ऑफ है वो इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के ज़्यादा चांस है। तो आपका स्कोर इतने के आसपास है तो आप 100% अपने आप को सेफ मानिए, आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ आप अपने कैटेगरी और अपने स्कोर को ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट में था या सेकंड शिफ्ट में था और आपका स्कोर कितना बन रहा है। और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपका जो मुख्य सेविका का एग्जाम है उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।